Hello class 6th, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 9 and the name of the chapter is Crows and Owls. बच्चों आज हम कौओं के बारे में पढ़ेंगे और उल्लुओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. But before we begin, here we have gear up. Intelligence and strategic thinking can overcome brute strength. ठीक है. अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप किसी भी परेशानियों से आसानी से निकल सकते हैं. Now, point out some similarities and differences between a crow and owl. Here you can see crow and here you can see owl. अब आप बताइए इन दोनों में क्या अंतर है? Similarities between crow and owl and difference between crow and owl. क्या समानता है और क्या अंतर है ये आपको बताना है. Perspective matters. How can you defeat a stronger enemy? अगर कोई आपका दुश्मन है वो शक्तिशाली है तो आप उसे कैसे हराएंगे? Wise guidance, careful planning या दोनों से? You have to take the correct option. Now let's know how the crows took revenge against owl. There was a huge banyan tree near a city called Mahila Ropium. एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था बच्चों सिटी के किनारे. सिटी का नाम था महिला महिला रोपियम. Now its unnumberable branches were home to a large number of crows. उसकी जो branches थी, जो टहनियां थी, उस पे large numbers of कौवे जो है वो रहते थे, वो उनका घर था. मेघवर्णा was the king of these crows. और इन कौवों का राजा मेघवर्णा था. There was a cave nearby which was home of a large number of owls. उसी के बगल एक गुफा थी जहां ढेर सारे उल्लू रहते थे और वह उल्लुओं का घर था. अरिमर्दना was the king of those owls. ठीक है. कौओं के राजा कौन थे? मेघवर्णा. और उल्लुओं के राजा थे अरिमर्दना. Now the owls as they regarded the crows as enemy. उल्लू जो थे वो दुश्मन थे किसके? कौओं के. Would fly around the banyan tree every night. और वो banyan tree के पास उड़ने जाते थे. And if they caught hold of any crows, they would attack them and kill them. लेकिन अगर वो किसी भी कौवे के पंजे में आ जाते थे तो कौवे उन्हें मार डालते थे. The crows could not see as dearly as the owls during the night. कौओं को रात में उतना नहीं दिखाई देता था जितना उल्लू. और उल्लू तो फेमस ही इसीलिए है क्योंकि उसे रात में दिखाई देता है. And could not save themselves as time went by. Many crows were killed. अब क्या होता था? The owls as they regarded the crow as enemy. जो उल्लू थे वो कौवों को अपना दुश्मन समझते थे. Would fly around the banyan tree every night and if they caught hold of any crows. अगर उल्लू थे वो किसी भी कौवे को पकड़ लेते थे तो उन्हें मार डालते थे. The crows could not see as clearly the owls during the night क्योंकि रात में कौवों को उतना नहीं दिखाई देता था. मेघवर्णा द किंग ऑफ क्रोज. जो मेघवर्णा कौवों का राजा था हैड अ काउंसिल ऑफ 5 मिनिस्टर. उसके पास 5 मंत्रियों की काउंसिल था, संगठन था. उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, परिजीवी एंड चिरंजीवी. ही एड्रेस्ड देम. वो उन्हें एड्रेस करता था. वो उन्हें एड्रेस करते हुए कहता है, ओ मिनिस्टर, हे राजमंत्रियों, our enemy takes advantage by attacking at night and succeed in killing many of us. We cannot fight them in dark. अब उल्लुओं को रात में दिखाई देता था तो वो आसानी से कौवों पे अटैक कर पाते थे और उन्हें मार पाते थे. तो उसने बोला कि बहुत सारे कौवों की मौत हो रही है. हमारे जो दुश्मन है they succeed in killing many of us. We can't fight them in dark. हम रात में उनसे लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं. We cannot attack them at daytime since we don't know their stronghold. हम दिन में उनमें अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है. The enemy is dangerous. एनिमी बहुत ही खतरनाक है. And we need to decide what to do. हमें ये तय करना है कि हमें क्या करना है. तुम लोग अपने विचार मुझे दो. उज्जीवी सजेस्टेड. उज्जीवी ने बोला, ओ मैजेस्टी, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि हम उल्लुओं से पीस रख लें. एज द एनिमी इज स्ट्रॉन्ग एंड अनटायरिंग. एनिमी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे पीस का
उससे बोल सकते हैं कि हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। सजीवी बोलता है, ओ किंग, द एनिमी इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो क्रूअल एंड फॉलो नो एथिक्स ऑफ वॉर। संजीवी बोलता है कि चलिए हम उनसे पीस कर भी ले, लेकिन एनिमीज हमसे स्ट्रॉन्गर है और वो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करेंगे। अगर हम उनसे पीस कर भी लें तो वो उसका पालन नहीं करेंगे। पीस विद सच पार्टी कैन नॉट लास्ट, और शांति उस पार्टी के साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। लेट अस फाइट इन द वे दैट वी कैन गेन एडवांटेज, हमें इस तरह से लड़ाई करनी है कि हमें फायदा हो। अनुजीवी बोलता है, एनिमी जो है वो हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सो इट विल नॉट वाइज टू फाइट देम, ये समझदारी नहीं होगी कि हम उनसे लड़े। वो क्रूअल है, उनके अंदर कोई भी एथिक्स नहीं है, इसीलिए हम उनसे पीस नहीं बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा वी रिट्रीट टू अ सेफर प्लेस, हम यहाँ से चले जाएं, सही जगह, सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। परिजीवी सेड, आई एडवाइस इंटरचैंटमेंट, सॉरी, इंट्रेंचमेंट, मैं एडवाइस करता हूँ इंट्रेंचमेंट, विच मीन्स फिक्स और अनमूवेबल। वी विल बी सेफ ओनली इन आवर होम, हम बाहर निकले ही ना, हम अपने घर में ही रहें। इफ वी डेजर्ट आवर पोस्ट वी विल नेवर बी एबल टू रिटर्न। अकॉर्डिंग टू यू, आप बताइए बच्चों, कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, आपके हिसाब से विच ऑफ द मिनिस्टर इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल, इन चारों में से आपको कौन सा ऐसा मिनिस्टर लगता है जो सबसे ज्यादा वाइसेस्ट है। अब चिरंजीवी क्या बोलता है, लेट अस टेक द एडवाइस ऑफ एलीज एंड डिफीट द एनिमी विद देयर असिस्टेंस। वो बोलता है चलिए हम बाकी अलायंस से एडवाइस लेते हैं कि कैसे हम अपने विपक्षी, अपने दुश्मनों को हरा सकें। द किंग एंड द क्रोज वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सजेशन, साउट द एडवाइस ऑफ S3GV, an old minister of the king's father. Now, अब वो सब कहाँ गए? They sought the advice of स्थिरजीवी, जो ओल्ड मिनिस्टर थे किंग्स के फादर के। यू हैव हर्ड द सजेशन बाय मिनिस्टर, अब आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि सही तरीका क्या होगा। वॉट सजेस्ट मी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमें लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। ना, स्थिर अजीवी उन्होंने वो रिप्लाइड करते हैं, योर मैजेस्टी, हे राजा, ऑल मिनिस्टर हैज सजेस्टेड इन अकॉर्डिंग्स टू नीति शास्त्र, सबने आपको नीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। एंड देयर रिकमेंडेशंस आर इंडीड गुड, उनके रिकमेंडेशंस अच्छे हैं। बट दे डो नॉट सर्व द सिचुएशन दैट वी आर इन, लेकिन हम जिस सिचुएशन में हैं, इस सारे जो उनके सजेशन दिए हैं वो काम नहीं आएंगे। फॉर एनिमी, जो हमसे स्ट्रॉन्गर है, दैट वी शुड टेक अ पाथ ऑफ इंट्रीग्यू, यू विल नीड टू सेंड स्पाइस टू फाइंड देयर वीक पॉइंट, आप किसी जासूस को भेजिए जो उनके कमजोर पॉइंट को समझ सके, जान सके। द किंग ऑफ क्रोज अग्रीड, राजा मान जाते हैं। स्त्रीजीवी एक्सप्लेन करते हैं प्लान, लाइक आई एडवाइज you to employ spies, the enemies also must have spies। अब वो बोलता है जैसे हमने स्पाइस भेजा, एनिमीज भी स्पाइस भेजते होंगे। अब हमें ऐसा प्रिटेंड करना है दैट आई एम अ ट्रेटर, मैं एक ट्रेटर हूं, मैं धोखेबाज हूं। एंड स्टार्ट कर्सिंग मी विद क्रूअल वर्ड्स, आप लोग मुझे कर्स करने लगेंगे, मुझे मारेंगे। तब तक मारिए जब तक मेरे उससे खून ना निकलने लगे और मुझे नीचे गिरा दीजिए। दिस विल मिसलीड द स्पाइस टू बिलीव, और ये उन लोगों को विश्वास करने में यकीन दिला देगा कि मैं आपका दुश्मन हूं। आफ्टर दिस फ्लाई विद एवरीबडी टू द सेफ रक्षा मुकम माउंटेन एंड कीप डीपली इंटरेस्ट टिल यू ज्वाइन, और तब तक के लिए आप वहां अंदर रहिए, अनमूवेबल रहिए, बिल्कुल मत हिलिए, क्योंकि मैं ही जासूसी करूंगा। Sthirajivi continued, meanwhile I will gain confidence with our enemies to learn about their weakness। और जैसे हम सभी को पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं जासूसी करूंगा और उनकी वीकनेस में पता लगाऊंगा। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा, तब तक आप रक्षा मुकाम माउंटेन पर रहिएगा। द किंग डिड एज द वाइस क्रो हैड प्लान, किंग ने वैसा ही किया जैसे कौवे ने, वाइस क्रो ने उसे एडवाइस दी थी। इमीडिएटली स्टार्टेड अ फेक क्वेरल, और जानबूझ के फेक क्वेरल, एक नकली लड़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी। नाउ स्थिरजी यूज अब्यूसिव लैंग्वेज व्हिच एंगर्ड द अदर क्रोज। नाउ मेघवर्णर पाउंस अपॉन स्थिरजीवी, स्मीयर्ड हिम विद ब्लड एंड थ्रू हिम डाउन द बनियन ट्री, उसका खून खच्चर करके उसे बनियन के पेड़ से, बरगद के पेड़ से गिरा दिया। याद रखिएगा ये सारी चीजें नाटक है। आफ्टर दिस ही आस्क्ड ऑल क्रोज टू फॉलो हिम एंड फ्लू स्ट्रेट टू रशाय मुकाम माउंटेन, वेयर अपॉन ही वेटेड फॉर स्त्रीरजीवी टू रिटर्न एज द प्लानिंग। अब जैसे प्लानिंग हुई थी वैसे सारी चीजें होंगी।
brain brings brilliance. Suggest, आपको suggest कीजिए a strategy that can help the crows to be safe from enemy. Now you have to answer this question. The owl spies immediately informed the king of the owls of the fight, and Arimurdana decided to attack the terrified crows with all might after dark. But when they reach at banyan tree, जब वो banyan tree के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं crows तो वहां है ही नहीं. They started investigating with direction that crows had flown to catch them. Now, at this moment, Sthirajivi began to caw feebly to attract the attention of the kings of owls. Now, Arimardana heard the sound and was surprised to Sthirajivi. Sthirajivi started praising Arimardana as such as he cursed Meghvarna. अब उसने जैसी चालाकी उसने सोची थी उसने वैसे ही किया. उल्लुओं के राजा के साथ उसने क्या बोला? आई नो वेयर दे विल बी एंट्रेंस देमसेल्फ, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे. एज सून एज आई रिगेन सम स्ट्रेंथ, जैसे ही मेरे अंदर ताकत आएगी मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा जहां सारे कौवे गए हैं. अरिमर्दाना हैव 5 मिनिस्टर्स. उनके कौन कौन से मिनिस्टर्स थे? रक्तताशा, किरुकाक्षा, दीपतक्षा, वक्रासना एंड प्रकर करना. While Raktasha Aksha did not trust Sri Rajivi and wanted to kill him, बाकी जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं. Now अरमर्दाना डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्त्री रजीवी को अपने साथ रखेंगे. बट स्त्री रजीवी, उसके दिमाग में तो दूसरा प्लान था क्योंकि वो एक जासूस था. He quickly requested Arimardana to allow him to make a nest at the entrance of the cave, and he did not want the other owls to get offense since he belongs to enemy clan. Now Arimardana उसने परमिशन दे दी और उसने बोला ठीक है, you take care of yourself. Thereby Sri Rajivi, he was fed with the choicest of food and उसने अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर ली. However, Raktasha was learned in Niti Shastra and warned his kings of his suspicions, but they all fell on deaf. और वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं माने. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ज्ञान था, उसे लग रहा था कि ये जरूर इनकी कोई चाल हो सकती है. अरिमर्दना was impressed on the flattery Sri Rajivi showered all them. Finally, Raktasha had few of his followers left the king. All this time, Sri Rajivi had gathered a lot of twigs at entrance of the cave on the pretending to build a nest. अब उस उनके केव के गुफा के सामने वो बहुत सारा उसने ट्विग्स, बहुत सारे बच्चों जिनसे नेस्ट बनते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ के टुकड़े, उसको बटोर कर रख लिया और ऐसा दिखाना चाहा कि वो एक नेस्ट बना रहा है. वो बहुत ज्यादा खुश था कि जो रक्तशा था वो यहाँ से छोड़कर चला गया था. एंड साइलेंटली फ्लू अवे टू रश्कमुकाम माउंटेन. नाउ ही रिपोर्टेड टू मेघवर्णा, वहां जाके वो मेघवर्णा को रिपोर्ट देने लगा. योर मैजेस्टी, मेरा टास्क खत्म होता है, बट आई डू नॉट हैव द टाइम टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं. नाउ collect twigs and branches at the entrance of the cave that serves the owl stronghold. Now वो आपको easy, they will be able to killing on the owls inside. Now please follow me with your followers. आप मुझे follow कीजिए with burning wood if in your beak, अपने beak में woods पकड़िए, burning woods. So immediately सभी ने स्त्री रजीवी को follow किया and they went to Owl's cave and dropped the pieces of burning wood, जो burning जलती हुई लकड़ियां थी उनकी pieces को entrance पे, जो गुफा की एंट्रेंस थी वहां रख दिया. नॉ ट्विग्स जो गैदर आउटसाइड हुई थी उनमें आग लग गई. एंड ऑल जितने भी उल्लू थे दैट पेरिश इनसाइड ड्यू टू द फायर एंड स्मोक, गुफा के अंदर सिर्फ आग गई, स्मोक गई, धुआं से जितने भी उल्लू थे उनकी मृत्यु हो गई. स्थिरजीवी हैड इंडीड बीन कंस्ट्रक्टेड आ फ्यूनरल प्रेयर फॉर द आउस, और उनके बच्चों मरने के बाद फ्यूनरल, आत्मा की शांति के लिए प्रेयर होती है, तो स्थिरजीवी ने वो प्रेयर करवाई. नाउ द क्रोज fearlessly returned to their banyan tree. अब जो कौवे थे जो बनियन ट्री पे ही रहते थे पहले से ही, वो बिल्कुल निडर होकर उस पेड़ पे फिर से जाकर रहने लगे और सब ने स्त्री रजीवी को शुक्र अदा किया. एंड विद द हेल्प ऑफ स्त्री रजीवी मेघवर्णम रूल justly thereafter. Now connect and reflect. What are your views on the रक्ताशा? रक्ताशा जो उल्लू था, जो समझ गया था कि जरूर कुछ प्लानिंग चल रही है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर चला गया था.
That's all about this very interesting story. I hope you all had fun learning, enjoying this story with me. Revise that chapter properly, and I'll be seeing you all in your another English class. Till then, take care, be wise. Thank you so much.